हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रज्ञा और प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। सी प्रोग्रामिंग की इस सीरीज़ में हमने फंक्शन स्टार्ट किए थे, जिसमें लास्ट लेक्चर में मैंने रिकर्शन आपको बताया था और रिकर्शन पे बेस्ड हमने एक प्रोग्राम बनाया था फैक्टोरियल के लिए। आज हम रिकर्शन के लिए एक और प्रोग्राम बनाएंगे, जिससे हमारी रिकर्शन की भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और लॉजिकल एबिलिटी भी हमारी अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम यूज़र से एक डिजिट इनपुट लेंगे। सपोज 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट हम इनपुट लेते हैं और हम हर डिजिट का, इसकी सारी डिजिट का सम कैलकुलेट करेंगे, तो जो कि अप्रोक्स होगा 30। तो मैंने रिकर्शन के लिए आपको बताया कि जब एक फंक्शन इटसेल्फ कॉल होता है या फंक्शन ही सेम फंक्शन को फिर से कॉल करता है, तो उसको रिकर्शन कहते हैं। मतलब फंक्शन अपनी बॉडी में उसी फंक्शन को फिर से कॉल करेगा। जैसे इस प्रोग्रामिंग के लिए हम जो बनाएंगे, तो उसका मैं कॉन्सेप्ट आपको बताती हूँ, तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। देखिए, हमने सपोज हमको एक फंक्शन बनाना है। हम REC एड डिजिट नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। डिजिट्स क्योंकि हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमने एक फंक्शन बनाएगा और इसमें यूजर्स हैं जो हमने इनपुट लिया, वहाँ इसको एज अ आर्ग्यूमेंट पास करेंगे यहाँ एज अ पैरामीटर, ठीक है। इंट टाइप का होगा और इसी के अंदर हमको फंक्शन कॉल कराना होगा। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको सिर्फ लॉजिक बताती हूँ यहाँ पर। हम क्या करेंगे, जैसे इसका अगर हमको डिजिट कैलकुलेट कराना है, तो हमको हर डिजिट चाहिए होगी। तो इसका एक लॉजिक है कि हम इसको 10 से डिवाइड करें, तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो हम इसको ऐड कराते जाए। जैसे फर्स्ट टाइम रिमाइंडर 8 मिलेगा, दूसरी बार 7 मिलेगा, है ना। तो फर्स्ट टाइम रिमाइंडर 8 मिलेगा, तो हम 8 को ऐड कर लें और जो अगली बार जो हमको क्वेश्चन मिलेगा उसको फंक्शन में फिर से कॉल कर ले, है ना। अगर हम उसको फिर से कॉल कर ले या उसको फिर से 10 से डिवाइड करें, कॉल करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे ही। कॉल 10 से डिवाइड करें तो हमको अगली बार 7 मिल जाएगा। फिर 10 से हम इस नंबर को 10 से डिवाइड कर दें तो 6 मिल जाएगा। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमको नंबर मिलेगा, है ना, नंबर को डिवाइड करते हैं, मॉडुलस करते हैं 10 से, तो हमको उसका रिमाइंडर मिल जाएगा। या हम इसको यहाँ डाल लेते हैं REM में, ठीक है ना। और फिर जो हमको रिटर्न कराना होगा, सपोज हम सम को रिटर्न कराते हैं, तो हम क्या करेंगे, REM में ले लेंगे प्लस हम इसी फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे, क्योंकि अब हमको जो क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन के लिए कराना होगा, ये हमको क्वेश्चन मिलेगा और ये अगला हमारा नंबर होगा। अगर पहले हमको यूज़र ने 4, 5, 6, 7, 8 इनपुट किया था, तो हमने पहले वो लिया था। अब हम फंक्शन में एज आर्ग्यूमेंट पास करेंगे क्वेश्चन को, तो REC_add डिजिट, और ये हम पास कर देंगे जो हमारे पास इसका क्वेश्चन आएगा, यानी n डिवाइडेड बाय 10 जो भी आएगा क्यों, उसको हम यहाँ पास कर देंगे। तो अगली बार जो होगा, ये हमारा जो फंक्शन है इसके लिए ये कॉल हो जाएगा। जैसे हम सम हमको मिलता है, REM मिलेगा सम, यहाँ पे हम फिर से कॉल कर लेंगे फंक्शन को, तो फंक्शन फिर से जाएगा, अब की बार 4, 5, 6, 7 के लिए जाएगा। तो नंबर हमारा हो जाएगा 4, 5, 6, 7 7 डिवाइड होगा 10 से, जो हमको रिमाइंडर मिलेगा वो हम फिर से ऐड करा लेंगे, है ना, यहीं पे, क्योंकि अब ये फिर से हमको यही मिलेगा। यानी सेकेंड टाइम पे क्या होगा, REM 7 मिलेगा प्लस फंक्शन में क्या, क्वेश्चन क्या मिलेगा हमको, 4, 5, 6, और अगले बार हम फंक्शन में इसमें कॉल करा लेंगे 4, 5, 6। तो 4, 5, 6 फिर से यहाँ पे जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये हमको मिलते जाएगा। पहले 8 मिला, फिर 7 मिला, यहाँ पर फिर से ये 4, 5, 6 के लिए कॉल हुआ, तो हमको 6 यहाँ मिल जाएगा। और अगली बार जो ये फंक्शन में कॉल होगा, क्वेश्चन हमको मिलेगा 45, ये 45 के लिए फंक्शन कॉल होगा। फिर से हम रिमाइंडर लेंगे, तो रिमाइंडर हमको 5 मिलेगा और क्वेश्चन हमको मिलेगा 4, ठीक है। फिर से ये कॉल होगा 4 के लिए और अगली बार हमको क्या मिलेगा,
रिमाइंडर 4 ही मिल जाएगा, है ना, और क्वेश्चन मिलेगा 0। लेकिन जैसे ही 0 मिलेगा हम इसको क्या करेंगे, पहले ही यहाँ पे रिटर्न हम इफ एल्स कंडीशन लगा देंगे कि अगर नंबर आता है 0 तो वो रिटर्न करा दे 0। तो जैसे ही नंबर 0 आएगा रिटर्न होगा 0, तो पहले तो 4 हो जाएगा और उसके बाद अगर रिटर्न आता है 0 तो फिर इसमें हम ये काम तो करेंगे ही नहीं, है ना। तो इतना जब हमारा चल जाएगा तो इसका ऐड हमको मिल जाएगा, सम में इसका समेशन हमको मिल जाएगा। इस तरह से हमारा फंक्शन होगा, यानी जहाँ पर फंक्शन कॉल होता है वहीं पर रिटर्न मिलेगा और हम रिटर्न करेंगे क्या, इस फंक्शन में पूरा सम, ये जो हमारा सम है ये पूरा रिटर्न करें। तो हर बार इतनी वैल्यू हमको रिटर्न में मिलेगी और हमारे नेक्स्ट जो प्रीवियस हमको रिमाइंडर मिलेगा उसमें ये सब ऐड हो जाता होगा, क्योंकि ये हमारा पहला रिमाइंडर हमको 8 मिल जाएगा, उसमें फिर ये क्वेश्चन से हम कॉल करेंगे, फिर से हमको ये पूरी चीज़ मिलेगी, लेकिन नेक्स्ट वाला रिमाइंडर हमारा 7 होगा और हमारी जो ये फंक्शन अगली बार चलेगा 4, 5, 6 के लिए। तो फिर से क्या होगा, नेक्स्ट टाइम थर्ड टाइम जब आएगा तो 8 + 7 + 6 हमारा रिमाइंडर आके नया क्वेश्चन हमको 4, 5 मिलेगा। तो इससे ये डिजिट हमको मिलती जाएगी एक एक डिजिट और लास्ट में हमको सम मिल जाएगा। हम पहले कंडीशन लगा देंगे कि अगर नंबर आता है 0 या यूज़र इनपुट कराता है 0 तो रिटर्न करा दे वो 0, अदरवाइज रिटर्न होगा सम। ठीक है, तो हम कोड ब्लॉक पर इसको बनाते हैं, प्रोग्राम रन करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं कोड ब्लॉक से। हमारा हम इंटीजर वैल्यू को ही रिटर्न करेंगे, इसलिए हम रिटर्न टाइप लेते हैं हमारे फंक्शन का इंटीजर और फंक्शन का नाम होगा REC ऐड डिजिट्स के लिए डिक कर देते हैं। और क्योंकि हम यूज़र से इनपुट लेंगे और वो भी इंटीजर टाइप का होगा, नंबर लेंगे इनपुट, तो NUM कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा फंक्शन होगा यूज़र डिफाइंड फंक्शन और हम मेन फंक्शन हम बना लेते हैं, क्योंकि रिटर्न नहीं करेगा वॉइड में, तो हम इसे लिखते हैं वॉइड, है ना। यूज़र से इनपुट लेंगे इसलिए हम एक इंटीजर टाइप की वैल्यू के लिए एक मेमोरी रिजर्व कर लेते हैं और एक जो हम जिसे प्रिंट कराएंगे, जिसमें हम हमारा रिटर्न सेव करेंगे, सम सेव करेंगे, उसके लिए हम एक सम ले लेते हैं इंटीजर टाइप का। ठीक है, हम यूज़र पर मैसेज दे देते हैं जिससे कि वो एक वैल्यू को प्रिंट करे तो उसे पता चले, तो इसलिए हम देते हैं इंटर एनी नंबर, यूज़र नंबर इंटीजर करे इनपुट करेगा, स्कैनएफ से वो एलिजिबल होगा एंटर कर सके इसके लिए, अदरवाइज वो एंटर नहीं कर पाएगा। ये %n, क्योंकि जो वैल्यू यूज़र इंसर्ट करेगा हम उसको होल्ड करेंगे n में। अब हमारे फंक्शन को हम कॉल करेंगे और हमारा फंक्शन होगा ये REC, तो हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, और इसमें जो यूज़र इंसर्ट करेगा एज अ आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं n, और इसको हम सम में स्टोर कराएंगे और सम को ही प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट कर देते हैं है, तो यहाँ लिख देते हैं सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज %d, क्योंकि वो भी इंटीजर टाइप का होगा और वो होगा सम में, हमें सम में स्टोर करा है। तो ये काम हम क्या करेंगे, यूज़र से एक इनपुट लेंगे, एक वैल्यू को, उसको एज अ आर्ग्यूमेंट पास करेंगे हम हमारे फंक्शन में। अब फंक्शन में इस पैरामीटर में आ जाएगी NUM नम में, है ना। और हम यहाँ पे कंडीशन जो हम रिटर्न कराएंगे इसके लिए एक इंटीजर वैल्यू रिजर्व कर ले, तो हम सम का S रिटर्न कराएंगे। ठीक है, हम एक कंडीशन लगा देंगे कि अगर यूज़र ने नंबर
नॉट इक्वल टू 0 हुआ तब हम कुछ रिटर्न कराएंगे, अदरवाइज हम रिटर्न कराएंगे 0, रिटर्न करा देंगे 0, ठीक है। अदरवाइज हम सम रिटर्न कराएंगे सम। तो जब फर्स्ट टाइम हमको नंबर देगा यूज़र, अब इस नंबर का हमको रिमाइंडर चाहिए होगा, तो हम एक कॉल इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं REM, क्योंकि रिमाइंडर भी हमको इंटीजर टाइप का मिलेगा। तो REM इक्वल टू क्या होगा, हम n को डिवाइड मॉडुलस करेंगे 10 से, तो जो मिलेगा हम उसको रिमाइंडर में ले लेंगे। अब हम एक और चीज़ करेंगे, क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के लिए Q ले लेते हैं। तो Q इक्वल टू होगा नंबर डिवाइडेड बाय 10, जो मिलेगा क्वेश्चन वो इसमें आ जाएगा। और सम में रिटर्न करेंगे क्या, REM प्लस हमारे फंक्शन को हम अगेन कॉल करेंगे, और जो हमको क्वेश्चन मिलेगा हम वो अगेन एज अ पैरामीटर पास कर देंगे। अगर वो 0 मिलेगा तो वो एल्स में आ जाएगा और रिटर्न होगा 0, या यूज़र कभी नंबर हमको 0 रिटर्न कर देता है, 0 इंसर्ट कर देता है, तो इफ़ कंडीशन में तो आएगा नहीं, नॉट इक्वल टू 0 नहीं आके रिटर्न में एल्स आएगा, एल्स में आएगा और रिटर्न हो जाएगा 0, और नॉट इक्वल टू 0 हुआ तब वो अंदर आएगा। इसलिए लास्ट में अगर हमको शेषफल 0 मिलता है, या क्वेश्चन तो 0 मिलेगा ही नहीं, वो यहाँ पर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डन हो जाएगा ये टास्क, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक तो चीज़ ये है कि हम रिटर्न को, जब हमारा सम है इसको रिटर्न यहाँ भी कर सकते हैं, रिटर्न एस यहाँ भी करा सकते हैं, और अगर हमने एस यहाँ नहीं कराया तो हम यहाँ भी करा सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर एक बार रिटर्न हो जाता है, जैसे अगर हमारा ये रिटर्न हम यहाँ करके यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। अगर यहाँ करते हैं तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न होने के बाद वो एल्स पे तो आएगा ही नहीं, इफ़ कंडीशन चलेगी। और सपोज़ कि अगर वो एल्स में आता है तो भी अगर ये यहाँ से रिटर्न 0 हो जाता है तो उसके बाद वो नीचे कभी नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार इफ़ से या एल्स से या कहीं से भी रिटर्न हो जाए तो उसके बाद कर्सर अगले लाइन को रीड नहीं करता। तो हमने यहाँ रिटर्न कर दिया है, आप चाहे तो यहाँ भी रिटर्न कर सकते हैं। इसको सेव करें, प्रोग्राम को चलाते हैं, जैसा हमने यहाँ समझा था वैसे ही हमारा ये प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। इसको चला के देखते हैं, तो इसमें क्या है, अच्छा यहाँ पर एक काम आएगा सेपरेट करने के लिए, सेव। देखिए हमने इंटीजर n लिया था ना नम, तो यहाँ पे आएगा नम, क्योंकि उसको n तो मिलेगा ही नहीं कहीं, है ना। तो ये नम आएगा यहाँ, क्योंकि जो यूज़र ने हमको यहाँ से ऐसे आर्गुमेंट n पास किया है वो NUM में हम होल्ड करेंगे, तो हम हर जगह नम से ही और नम को ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि n तो उसे मिल ही नहीं रहा था, ठीक है। एंटर एनी नंबर, हम पास करते 1 2 3 4 5। देखिए सम ऑफ द डिजिट्स इज 15, ठीक है। हम पास करते हैं 4 5 6 7 8 30। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज 30। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम चलता है। इसमें जो फंक्शन को हम रिकर्सिवली कॉल करना चाहते हैं उसको उसी फंक्शन की बॉडी में हम कॉल करते हैं। हमारे फंक्शन की नीड ये थी कि हम रिमाइंडर लें
हम जो नंबर है उसको 10 से डिवाइड करें, हमको जो रिमाइंडर मिलता है उस रिमाइंडर में हम अगले रिमाइंडर ऐड करते जाएं, ठीक है। और जो क्वोशंट मिलेगा, जो भी भागफल होगा, जैसा कि हमने ये देखा यहाँ पर, सबसे पहले हम 4 5 6 7 8 को ही डिवाइड करेंगे, उसका रिमाइंडर लेंगे और उसका जो क्वोशंट मिलता है हमको 4 5 6 7, अगली बार उस 4 5 6 7 को डिवाइड करेंगे, जिससे हमें 10 से डिजिट यहाँ पर मिलेगी, यानी 7 मिलेगा एज अ रिमाइंडर। फिर से हम इसको डिवाइड, हमको क्वेश्चन मिलेगा 4 5 6, तो इसको फिर से हमको डिवाइड करना है, जिससे हमको रिमाइंडर मिलेगा 6, क्वेश्चन मिलेगा 4 5। फिर अगेन इस क्वेश्चन को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 5 और क्वेश्चन मिलेगा 4। अगली बार फिर से हमको करना है ना। तो रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 4, ठीक है, और क्वेश्चन मिलेगा हमको 0, क्योंकि 0.4 होगा तो क्वेश्चन तो हमको मिलेगा 0। और हम ऑलरेडी कंडीशन लगा चुके हैं यहाँ पर कि अगर हमारा नंबर यानी क्वेश्चन 0 होगा तो वो एल्स कर देगा, यानी रिटर्न क्या होगा 0। तो अगली बार क्या होगा, इस तरह से हमको ये 8 7 5 6 4, अगली बार क्वेश्चन रिमाइंडर मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा 0, तो हमारा फंक्शन क्या रिटर्न करा देगा 0। तो अगर ये 0 मिलता है तब तो उसके बाद ये यहाँ पर जाएगा ही नहीं, है ना। 8 7 6 5 4, और इस पूरे अगले जब क्वेश्चन 0 मिलेगा तो उसका पूरा फंक्शन कॉल होने के बाद हमको मिलेगा 0, तो 4 + 0, तो इसके बाद आगे ये फंक्शन खुद को कॉल करेगा ही नहीं, तो इसका समेशन हमको मिल जाएगा। इस तरह से ये काम करता है। रिकर्शन में हमेशा ऐसा ही होगा कि जिस फंक्शन को आपको रिकर्सिवली कॉल करना है उसी को उसकी बॉडी में आप कॉल कर लेंगे अपने फंक्शन की नीड के अकॉर्डिंग। जैसे हमने रिमाइंडर को ऐड करा के फिर कॉल किया, तो हर बार जो रिमाइंडर हमको मिलता रहा वो ऐड होता रहा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम रिकर्सन का यूज़ करेंगे, जिससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसके बाद जो हम टॉपिक रखेंगे वो होगा पॉइंटर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड डू नॉट फॉरगेट टू स्माइल, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।